नमस्कार। यह वीडियो उन सभी शिव भक्तों के लिए है जो शिव पुराण की कहानियों में रुचि रखते हैं और महादेव की महिमा को जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस अद्भुत कथा में शामिल होकर शिव का तांडव, विनाश और पुनर्निर्माण का नृत्य की अलौकिक कहानी का अनुभव करें। हर हर महादेव। शिव पुराण में तांडव नृत्य का विशेष महत्व है, जो भगवान शिव का क्रोध, प्रेम और सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। यह कथा हमें शिव के उस रूप से परिचित कराती है जो सृष्टि को न केवल विनाश की ओर ले जाने वाला है, बल्कि पुनर्निर्माण और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। प्राचीन समय में एक घटना घटित हुई जिसने भगवान शिव के मन में अपार क्रोध भर दिया। यह घटना शिव की पत्नी सती से जुड़ी थी, जो उनके जीवन की प्रिय और अनमोल साथी थी। सती का अपमान उनके पिता दक्ष द्वारा हुआ था, जिससे उनका हृदय आहत हो गया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मबलिदान कर दिया। जब शिव को इस घटना की जानकारी मिली, तो उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। सती का बलिदान उनके लिए एक गहरी चोट के समान था, जिसे सहन करना उनके लिए कठिन था। इस क्रोध और दुख की भावना ने उन्हें तांडव नृत्य करने पर विवश कर दिया। शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, यह सृष्टि की गति, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। उनके तांडव नृत्य के हर एक चरण में एक संदेश छुपा होता है। यह नृत्य दर्शाता है कि सृष्टि का हर तत्व परिवर्तनशील है और जो उत्पन्न होता है, उसे एक दिन समाप्त होना होता है। लेकिन अंत विनाश का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। शिव का तांडव नृत्य यह बताता है कि नाश के बाद ही सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही शिव को सती के बलिदान की बात ज्ञात हुई, उनका हृदय दुख, करुणा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और अपने कंधों पर लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। उनके क्रोध के कारण ब्रह्मांड की हर चीज कांपने लगी। देवता, ऋषि और अन्य सभी शक्ति शिव के इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो गए। उनके क्रोध और दर्द को कम करने के लिए कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव के क्रोध को शांत करें। भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर बिखेर दिया। इस प्रकार वे स्थान जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, शक्तिपीठ कहलाए। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि शिव का क्रोध शांत हो जाए और ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित हो सके। इस प्रकार शिव का तांडव नृत्य थोड़ा ठहर गया, लेकिन उनके हृदय में सती का दर्द और विषाद बना रहा। शिव का तांडव नृत्य इतना उग्र और शक्तिशाली था कि उससे संपूर्ण प्रकृति प्रभावित हो रही थी। उनके पैरों की हर एक गति से पृथ्वी पर कंपन होने लगे, पर्वत कांपने लगे, समुद्र उथल पुथल करने लगे और आकाश में गर्जने लगी। उनके डमरू की ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड गुंजायमान हो रहा था। शिव के तांडव से यह संदेश प्राप्त हो रहा था कि जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब विनाश अवश्यंभावी होता है। तांडव के 7 स्वरूप होते हैं, जो शिव की भावनाओं को दर्शाते हैं। आनंद तांडव, जिसमें शिव के हर्ष और उत्सव की भावना प्रकट होती है। 2 रौद्र तांडव, जिसमें उनका क्रोध और शक्ति का प्रदर्शन होता है। 3 संदर्श तांडव, जिसमें वह सृष्टि के चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। 4 अकाल तांडव, जो समय और मृत्यु के रूप का प्रतीक है। 5 सृष्टि तांडव, जिसमें नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। 6 संहार तांडव, जो संपूर्ण विनाश का प्रतीक है। 7 मोक्ष तांडव, जिसमें आत्मा की मुक्ति का संदेश छुपा है। शिव का यह तांडव नृत्य सृष्टि की गति को बनाए रखने के लिए है। तांडव नृत्य का उद्देश्य केवल विनाश नहीं था, यह एक संतुलन स्थापित करने का संकेत भी था।
शिव का यह नृत्य यह बताता है कि सृष्टि में केवल सृजन ही नहीं बल्कि समय समय पर विनाश भी आवश्यक है ताकि नई चीजों का आगमन हो सके। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल विकास ही नहीं बल्कि पुराने का नाश भी आवश्यक है ताकि नया और अच्छा उत्पन्न हो सके। विष्णु द्वारा सती के शरीर का पृथ्वी पर विभाजन करने के बाद शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने यह समझा कि सती अब उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा सदा उनके साथ रहेगी। शिव ने अपने क्रोध को त्याग दिया और वापस अपनी तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। शिव का यह शांत रूप भी उनकी महानता और करुणा का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी दुख हो, हमें अपनी संतुलित स्थिति में वापस आना चाहिए। शिव का तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जब पुरानी चीजें समाप्त होती हैं, तभी नई चीजें जन्म लेती हैं। यह नृत्य हमें यह भी याद दिलाता है कि क्रोध और दुख के समय में संयम बनाए रखना और अंततः शांति की ओर लौटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शिव के इस तांडव नृत्य से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता या दर्द है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखें और संतुलन की स्थिति में लौट आएं। हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान शिव का तांडव नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू, सृजन, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव के तांडव नृत्य से सृष्टि को नया जीवन मिला और ब्रह्मांड में संतुलन की स्थापना हुई। यही शिव की महिमा और उनकी महानता का परिचायक है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।